मारे जाओगे। जालंधर को इसी बात का घमंड हो गया, मैं तो अत्यंत बलवान हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। महादेव को क्रोध आया, युद्ध करने पहुंचे, महादेव उल्टे पैर लौट आए। देवता युद्ध करने पहुंचे, वो भी उल्टे पैर लौट आए। इस युद्ध में कौन जीत पाए? अब महादेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसका कोई समाधान तो होगा। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु एक समाधान है, यदि कोई जालंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ दे तो ये मारा जा सकता है। तो भगवान विष्णु ने कहा देवताओं शुभकामनाएं तेरी किस बात की, जाओ जालंधर को युद्ध के लिए बुलाओ और इसे दूर कहीं ले जाओ। महादेव अन्य देवताओं के साथ गए, जालंधर को युद्ध के लिए बुलाया। युद्ध करते करते दूर पहाड़ों की कंदराओं में जालंधर को ले गए और भगवान विष्णु बांके बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो वृंदा, तुम्हारे पति को अत्यंत बलवान होने के पश्चात घमंड हो गया था और वही घमंड तोड़ने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। वृंदा को समझाया, वृंदा को ज्ञान हुआ। देखो एक इंसान गुरु के द्वारा सीख लेता है और एक इंसान सामने वाले को देख के सीख ले लेता है, और एक इंसान वो है जो ना गुरु की बात का मान रखेगा ना सामने वाले का, वो जो उसके मन में आएगा वो करता है। तो वो इंसान धोखा जीवन में खा जाता है। क्यों? जानते हैं पर मानते नहीं है। कई बार ऐसे भी संसार में लोग जानते पर मानते नहीं, और वो दर्द की ठोकरें खाते रहते हैं। तो भगवान स्वयं ये बात कहते हैं शास्त्रों के द्वारा, समाधान की संसार में कोई है तो वो मेरे ही पास है, मेरे सिवाय संसार में समाधान है प्राणी तेरा कोई नहीं कर सकता। देखो इंसान को घाटा हो जाए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान मर जाए उसे जीवित कोई नहीं कर सकता। तो ये जो सारी रचनाएं विधाता की है, तो इंसान करता तो अपने मन की बहुत कुछ है, लेकिन सभी चीजें इंसान को मिल जाए ये संभव नहीं है। श्री आनंद कंद भगवान की। इसलिए हमारी समस्याओं का समाधान भी इन्हीं के ही पास है। तो जो भी सद्भाव से इनकी शरणागत में आ गया तो उनका तो बेड़ा पार अपने आप ही हो जाता है। तो भगवान विष्णु ने वृंदा को भी यही बात बताई कि वृंदा, क्रोध में तुमने मुझे श्राप तो दे दिया लेकिन सत्य असत भूल गए। तो वृंदा को जब ज्ञान हुआ कि हाँ प्रभु ये तो सत्य है कि मेरे पति जालंधर का ही अपराध था, लेकिन हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अपनी कमी पर शर्मिंदा हूँ। हे प्रभु अब मैं भी इस जीवन को त्यागना चाहती हूँ, मैं भी अब जीवित नहीं रहना चाहती, मैं भी सती होना चाहती हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो वृंदा, तुम्हारा जीवन बेकार नहीं होगा, अर्थात अर्थात नहीं होगा, क्योंकि जो तुमने इतना बड़ा त्याग किया है बदले में मैं तुम्हें ऐसे वरदान दूंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिए। तो भगवान ने क्या वरदान दिया कि वृंदा, तुम्हारे नाम से मैं एक नगर बसाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम से एक नगर बसाऊंगा और उस नगर का नाम तुम्हारे ही नाम पर होगा, और ये तुम्हारा नाम अजर और अमर होगा, और ये नाम होगा वृंदावन। ये वृंदावन जो नाम हुआ ये वृंदा के नाम पर ही इस नगर का नाम वृंदावन होगा। दूसरा वरदान क्या दिया? श्री राधे, चाय का इंतजार, प्रतीक्षा करो। आनंद कंद भगवान की जय। और
तुलसी वाले जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो श्री कृष्ण भगवान जो वृंदावन को देख रहे हैं तो उन्हें वो बात याद आई कि जो मैंने वृंदा को वरदान दिए तो उन्हें पूरा करने का समय आ गया। जिस समय वृंदा ने अपने शरीर को त्याग दिया था उनके स्थान पर तुलसी का वृक्ष उत्पन्न हो गया था। तुलसी जो हम हमारे घर करते हैं यही वृंदा है।